हेलो एवरीवन। मेरा जो है आपको बताने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। मेरा पर्पस ये रहता है कि क्वेश्चन को आप समझे भी और दूसरों को भी बता सके। तो चलिए, मैं आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आएगा तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है कि ये जितना भी सारा फिगर देख रहे हैं और लेफ्ट साइड ये फिगर है, राइट साइड जो है इसका एरिया डाला हुआ है। अब तीनों में से जो है ये किसी का भी कोई एरिया हो सकता है। कहता है मैच करने के लिए किसका एरिया कौन है। तो सबसे पहले आपको फिगर की जानकारी होना चाहिए। कौन सा फिगर है, इस फिगर का नाम क्या, इस फिगर को हम क्या कहेंगे। तो ये हम फिगर इजिली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसे हम कहते हैं सर्कल। ये इसका लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग टाइप का है। तो ये एक आयत है। इसका दो भुजा जो है यहाँ पे डाला हुआ है 10-10 सेंटीमीटर, और एक इसका तीसरा भुजा यहाँ पे डाला हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जब दो भुजा आपस में इक्वल है तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। और इस साइड इस तीनों का एरिया डाला हुआ है। तो कहता है इस तीनों के एरिया से मिलान कीजिए किस फिगर का कौन सा एरिया होगा। तो सबसे पहले हमें इस फिगर को जो है अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि ये एक सर्कल है। तो इसका हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के एरिया का पाई आर स्क्वायर। ये आपको नॉर्मली पता होगा। पाई का वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 रखेंगे इंटू आर। आर का वैल्यू यहां से यहां को हम यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होता है वो होता है डायमीटर, व्यास का। जब उसका आधा डिवाइड कर देते, सेंटर से लेके पेरीमीटर तक का जो लेंथ होता है वो होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे आर का वैल्यू डाला हुआ है 40। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 14 डबल टाइम, ठीक है। अब नॉर्मली इसे आप डिवाइड कर सकते हो, 7 2 जा 40। अब क्या बचा 22, 40 और 2। अब तीनों को इंटू करना पड़ेगा। तो अब देखो यार कैसे इंटू करेंगे। यहाँ पे तो हम 20 42 जा 28, 42 जा 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, होगा कि नहीं। और इसको 2 से भी इंटू करना पड़ेगा, 2 से भी कर दो यार। 6 2 8 जा 16, 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 कैरी वाला 1 2 3 जा 6। तो यहाँ पे ये आपका आंसर है 616। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जब भी किसी चीज का एरिया निकालिएगा, किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का, तो आपको हमेशा उसका एरिया 2 डायमेंशनल हो या 3D फिगर हो या 2D फिगर हो, एरिया स्क्वायर में ही लिखा जाता है। ये बात भी आप एक सीखे होंगे कि एरिया हमेशा स्क्वायर लगा के ही लिखा जाता है, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन हमने देखा कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे लेंथ है 20 इंटू 12। अब जब दोनों का आप इंटू कीजिएगा तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, और ये वाला 0 एक उतार दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 240, यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन जो कि आपको नॉर्मली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे हम देखे हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो भुजा इसका इक्वल है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है फॉर्मूला एरिया निकालने का, b/4 √4a² माइनस b²। अब सर यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है a क्या है और b क्या है। ये आपको फिगर में कतई कंफ्यूज नहीं होना है कि ए क्या है। देखिए आराम से मैं बता रहा हूं, आप ये नहीं समझिए कि वीडियो लंबा हो रहा है, आराम से ही समझिए। हर बार आके कोई समझ का कोई तो मिलिट्री नहीं बना है। यहाँ पे हमें बी का वैल्यू निकालना है। तो बी क्या होता है, जो इस ट्राइंगल का तीनों साइड होता है ना, जो दो साइड आपस में बराबर रहता है उसे हम कहते हैं ए। जो बराबर रहता है एक रंग वैल्यू वाला रहता है, यहाँ पे 10 इसका दो साइड जो है आपस में बराबर है तो बराबर वाला वैल्यू ए कहलाता है, ठीक है। और जो तीसरा इसका अलग भुजा रहता है वो होता है बी का वैल्यू, ठीक है। तो 12 हो गया बी का। मैं आशा करता हूं कि आपको ए और बी में कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ए होता है समान भुजा, बी होता है अलग भुजा। अब आप इजिली इसे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 12। तो 12 b/4 √4a², 4a², ए के जगह पर 10 माइनस b² बी के जगह पे 12,
4 3 जा 12, तो यहाँ पे बचा 3 बाहर में। 10 का स्क्वायर 100, 100 को 4 से करेंगे तो 400, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए 20 तक। अब देखो यार 3 है, रूट में क्या बचेगा, 0 में से 4 गया 6, 9 में से जो है 4 गया 5, और ये बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2, 256। अब 256 किसका वर्गमूल होता है, इसे हम इजीली लिख सकते हैं 16 का, इसको 16 इंटू 16, 256 को लिख सकते हैं 16 इंटू 16। अब 3 इंटू, जब रूट में किसी का जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर रूट गायब, 16 3 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे जो है 18 होगा, ऑप्शन में गड़बड़ा गया है, तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन का आपका ये हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको फिगर को ऑब्जर्व करके इजीली उसका एरिया आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर लगा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको फायदा मिला है तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपके पास रेगुलर मेरा वीडियो पहुंचेगा, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ रुपया नहीं जाएगा। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।